हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राईपार्टिट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। किस तरह से पाल डायनेस्टी, किस तरह से गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे और कैसे वो एक रीजन जो कन्नौज है उसको जीतने के लिए डोमिनेट करेंगे एक दूसरे पे। ठीक है, पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनको हम अलग अलग डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन राजा कब हुए, कैसे हुए और उन्होंने क्या क्या काम किए, ये सब हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो इंपॉर्टेंट रूलर्स जिनका ट्राईपार्टिट स्ट्रगल में इन्वॉल्व होगा उनके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। और मेनली जो फोकस है वो ट्राईपार्टिट स्ट्रगल पे है। ये किस किस फेज में कौन डोमिनेट करेगा, हम उन सबको एक एक पॉइंट से देखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह से कौन कौन से रीजन में है सिचुएटेड ये डायनेस्टीज, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स जो आपको देखने हैं या अभी के लिए फिलहाल आपको समझने हैं वो है हमारे पास में पहला वत्सराज, जो आपको देखने हैं या इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा ट्राईपार्टिट स्ट्रगल के लिए। ठीक है, वत्सराज। दूसरे होंगे नागभट्ट, नागभट्ट 2। और तीसरे जो रूलर होंगे वो होंगे मिहिर भोज। ठीक है, आपको ये तीन रूलर्स गुर्जर प्रतिहार से पता होना चाहिए, इसके बाद की इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड डायनेस्टी अगर मैं देखूं तो साउथ वाले रीजन में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपको याद रखने हैं, तो इसमें आपको याद रखना है पहला तो ध्रुव, ध्रुव। उसके बाद आप देखोगे दूसरा गोविंद 3, बीच में आएगा अमोघवर्ष। चौथा आपको ध्यान रखना है इंद्र 3, इंद्र 3। और लास्ट में इसमें कृष्ण 3 आएगा, उसको बाद में वो सारे कन्नौज को खत्म ही करके चला जाएगा। ये चार रूलर्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यदि हम देखें यहाँ पे पाल डायनेस्टी है, पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, दो रूलर्स आपको ध्यान रखने हैं, धर्मपाल और दूसरा रूलर है देवपाल। ठीक है, इन तीनों के लिए ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग डायनेस्टीज में ये देख चुके हैं कि किसका क्या रोल है, कौन कितने टाइम तक रूल करके गए, वो सब हम देख चुके हैं। अभी फिलहाल जो हमें समझना है वो कन्नौज रीजन है, और वो कन्नौज रीजन ये है, यहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब ये सारे के सारे ये काम करना चाह रहे हैं कि उनका होल्ड कन्नौज पे हो जाए। ठीक है, इनके बीच में ट्राईपार्टिट, पहले नाम को समझिएगा, ट्राईपार्टिट नाम समझो। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, पार्टीज मतलब 3 पार्टी होंगी जो इसको इन्वॉल्व कर रही है। त्रिपक्षीय, जैसे हम हिंदी में बोले तो त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, ट्राईपार्टिट, 3 लोग, 3 कौन कौन है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, पार्टीज स्ट्रगल करेंगी। ठीक है, किसके लिए, फॉर कन्नौज। तो मेन ये है, क्लियर एकदम। नाम यहां से पड़ा हुआ है इसका। और अब हम समझते हैं कि कैसे ये डोमिनेट करेंगे या कौन कहां से शुरू करेगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, पीछे हम देख चुके हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर यदि हम देखें सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहारों से। देखो पहले एक दो चीजें और समझ लो, जब हम इसको समझे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो एक बात ध्यान से देखना, ये वाला जो रीजन है राष्ट्रकूट का, ये साउथ में है। ठीक है, साउथ वाले रीजन में। अब इसके लिए यहां पे जाके रूल करना, इसके लिए राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लिए इस जगह पे जाके रूल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों है, क्योंकि ये पहली चीज तो ये साउथ को छोड़ के नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ को छोड़ के नॉर्थ में जाएंगे। ऊपर से अगर ये यहां से यहां चले गए, अगर इसका इंपॉर्टेंट रूलर यहां चला गया तो ऑब्वियस है नीचे जो डायनेस्टीज बैठी है, जैसे यहाँ पे चोल डायनेस्टी आएगी। ठीक है, और छोटे मोटे रूलर्स होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए ये रीजन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये इस पे कभी भी अटैक कर सकते हैं और इस रीजन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो इन्वॉल्व जरूर है, इन्वॉल्व है इस लड़ाई में, लेकिन वो यहां पे रूल करने नहीं जाएगी। जब भी वो जाएगी तो
तो वो वापस, क्योंकि उसको अपना रीजन दिखेगा कि भाई मेरे को अपने रीजन में जाना है, वहां पे कंट्रोल करना है मुझे, ये तो जस्ट एक ये है कि टाइम पास करने के लिए, ठीक है। तो ये वापस से आ जाएंगे अपने रीजन में, इक्विलिब्रियम एक तरीके से कि वापस इक्विलिब्रिएट हो जाएंगे अपने आप को, ठीक है, क्योंकि इनको अपना ये वाला रीजन सिक्योर करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो राष्ट्रकूट का रोल क्या है। राष्ट्रकूट क्या रोल प्ले करेंगे? राष्ट्रकूट एक तरीके से वही रोल प्ले करेंगे जैसे आपने एक गेम देखा होगा सीसो का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इस तरीके से एक बेस होता है और उसके ऊपर दो पलड़े लगे होते हैं वेट रखने के लिए। अगर यदि मैं इधर कोई वेट डाल दूंगा तो ये ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? वेट इधर आएगा तो डेफिनेट है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये वाला रीजन ऊपर उठ जाएगा, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, वेट इधर आ जाएगा, ये ऊपर उठ गया। अब इस पलड़े का काम क्या है? ये जो इसका ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसको देखें तो ये काम करता है इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इक्वेट करने के लिए, कि भाई जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है आप उस तरफ, जो कमजोर होगा ना, जो कमजोर होगा उस तरफ ले जाके थोड़ा सा हम वेट बढ़ा देंगे, जो कमजोर होगा उस तरफ ले जाके हम वेट बढ़ा देते हैं। और जैसे हम वेट बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, पलड़ा वापस नीचे आ जाएगा। हमें वेट इधर ऑलरेडी रखा हुआ है, इस तरफ अगर वेट रख देंगे इस तरफ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और वापस से अपनी इसी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं आपको। देखो राष्ट्रकूट किस तरीके का रोल प्ले करेंगे, एक बार ध्यान से देखो। हमारे पास पहले ये इस तरीके से रखा हुआ है, नॉर्मल है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, किसी तरीके का कोई भी रोल नहीं है, जो जिस जगह पे है उसी जगह पे बैठा हुआ है, कोई एक दूसरे की तरफ देख के हलचल नहीं कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में। अगर मैं कहूँ ये राष्ट्रकूट है, इधर पाल बैठे हुए हैं और इधर गुर्जर प्रतिहार बैठे हुए हैं, तो ये एकदम इक्विलिब्रियम में बैठे हैं, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे ही अगर मैं ये कहूँ कि मान लो, सपोज करो, एक जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि पाल स्ट्रोंग हो जाए, ये हो गए स्ट्रोंग, जैसे स्ट्रोंग होंगे तो ये पलड़ा इस तरीके से हो जाएगा, इधर पाल आ जाएंगे और इस तरफ ऊपर कौन चला जाएगा, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार चले जाएंगे, और ये राष्ट्रकूट बैठे हुए, यहाँ पाल बैठे हैं। तो इस कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों खेल कौन खेल रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार और पाल, वेट तो यही है, वेट तो यही दो लोगों का है, लेकिन अब इस नोब का क्या काम होगा, इस नोब का काम होगा कि भाई मेरे को ये देखने को है कि किस तरफ वीकनेस है और किस तरफ स्ट्रोंगनेस है। जिधर वीकनेस होगी मैं उस तरफ चला जाऊंगा ताकि क्या हो जाए, वापस से बैलेंस बन जाए। तो ये राष्ट्रकूट उस डायरेक्शन में चले जाएंगे जिस डायरेक्शन में वीकनेस होगी। कौन है इस कंडीशन में, गुर्जर प्रतिहार, तो ये इनकी तरफ से लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये करेंगे तो वापस से ये ऐसे आ जाएंगे, वापस से इक्विलिब्रिएट हो जाएंगे। क्लियर एकदम, बात समझ में आ गई? तो ये इसकी तरफ से लड़ाई करेंगे। अगर दूसरे केस में बात करूं मैं, मान लो किसी केस में ऐसा हो जाए, अब की बार गुर्जर प्रतिहार स्ट्रोंग हो जाए और पाल वीक हो जाए, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे आ जाएंगे गुर्जर प्रतिहार और यहां पे आ जाएंगे पाल, तो ये फिर जाएंगे और फिर कहेंगे अब की बार हम किधर से लड़ाई करेंगे, पाल की साइड से लड़ाई करेंगे। पाल की तरफ से लड़ाई करेंगे तो राष्ट्रकूट अब की बार क्या होंगे, स्ट्रोंग है, तो अब ये फिर दोबारा से इक्विलिब्रेट हो जाएंगे, फिर ये इसी पोजीशन में आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन्वॉल्व जरूर हो रही है, लेकिन ये जाके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी, ठीक है। जीतेंगे, जो वीक होगा उसको उसकी तरफ से लड़ाई करेंगे, जो स्ट्रोंग होगा उसको हरा के वापस अपने रीजन में आ जाएंगे और वो वापस से उसको क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। मतलब ये एक तरीके से सीसो का गेम खेल रहे हैं। क्लियर? देखो समझो, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। समझते हैं अब इसको, इस थ्योरी को इस पे अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले बैठे हुए यहां पे गुर्जर प्रतिहार, ये है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। इधर राजा बैठा हुआ है वत्सराज, ठीक है। ये बीच में कन्नौज और इधर बैठे हुए हैं पाल।
ठीक है, देखो पाल में कौन है, तो पाल में हमारे पास में कौन है, पाल डायनेस्टी में धर्मपाल, ठीक है। नीचे ध्रुव बैठा हुआ है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, यहां पे बैठा है ध्रुव, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों में वत्सराज डायनेस्टी, सॉरी वत्सराज बैठा हुआ है। ये कह रहे हैं कि कन्नौज अभी फिलहाल के लिए सब इक्विलिब्रियम में है, कह रहे हैं कन्नौज पे मेरा कंट्रोल हो जाए। वत्सराज कोशिश कर रहे हैं कन्नौज की तरफ जाने की, और जब ये कन्नौज की तरफ जा रहे हैं तो इसने कर दिया कन्नौज पे अटैक, ठीक है। अब स्टोरी को समझना, फेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, फेज फर्स्ट फेज। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पे अटैक करने गए तो कन्नौज को इसने कर दिया डिफीट। किसने, वत्सराज ने डिफीट किया, और ये अब जाके बैठा, ठीक है। अब ये चीज देख रहे हैं पाल डायनेस्टी में धर्मपाल बैठा हुआ है, इसने देखा कि वत्सराज यहाँ के बैठ गए, यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वत्सराज पे अटैक किया किसने, धर्मपाल ने अटैक किया वत्सराज पे, और वत्सराज पे अटैक करके वत्सराज को डिफीट किया। धर्मपाल ने वत्सराज को डिफीट किया, ठीक है। ये कौन हो गया, जीत गया। कौन जीत गया, धर्मपाल, मतलब पाल डायनेस्टी जीत गई, ठीक है। अब ये सारा खेल चल रहा है, अभी फिलहाल के लिए ये गेम चल रहा है, इसने इस पे अटैक किया तो ये जीत गया, कन्नौज को जीत लिया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो एक तरफ वेट रखा है, कन्नौज को जीता। कन्नौज को जीतने के बाद अब धर्मपाल ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अटैक करो अब इस पे, तो धर्मपाल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या हो गया, वापस से धर्मपाल अब स्ट्रॉन्ग हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग, इसने सब कुछ जीत लिया, कन्नौज भी जीता, ऊपर से गुर्जर प्रतिहारों पे भी जीत गया। अब ये चीज देख रहे ध्रुव कह रहे हैं कि भाई ये क्या, मतलब हम यहाँ बैठे हैं क्या, हम सो रहे हैं क्या, अब हम करते हैं किस पे अटैक, वो गुर्जर प्रतिहार पे करेंगे या फिर धर्मपाल पे करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसने तीनों रीजन्स को जीता है, तो ये जाएगा इस पे अटैक करने। आप क्या कर रहे हो, ये भाई हम बैठे हैं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं देखता हूँ क्या करना है। तो ध्रुव ने अटैक कर दिया धर्मपाल पे, ध्रुव ने अटैक कर दिया गुर्जर प्रतिहारों पे, और ये दोनों को हरा देते हैं, और ये खुद जाके यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, मतलब ये जीतते हैं। गुर्जर प्रतिहारों को भी हरा दिया, पाल को भी हरा दिया, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी में ध्रुव विनर हो गया, ठीक है। अब मैंने वही बात बोली, क्योंकि ये साउथ में बैठे हैं, ये साउथ में बैठा हुआ है, ठीक है। अब साउथ में बैठा तो ये यहाँ पे रूल कर नहीं सकता, ये तो जस्ट क्या करने जा रहा है, बराबर करने जा रहा है, बराबर करने कि भाई तू जीत रहा है, नहीं तेरे को नहीं, साइड हो जाओ आप, ठीक है। तो ये वापस से क्या करेगा, वापस आ जाएगा। अब ये जैसे वापस आया, ध्यान से देखो इधर, समझना। अब जैसे ये वापस आया, अब ये रीजन दोबारा खाली हो गया, ये रीजन दोबारा से अनऑक्युपाइड, फिर दोबारा से खाली, इस पे फिर वही पॉलिटिकल क्या आ गया, वैक्यूम आ गया। तो इस पे अब देखेंगे पाल और देखेंगे गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि ये वीक थे, क्योंकि ये वीक है, तो ये तो चुपचाप बैठे रहेंगे, तो कंट्रोल किसका हो जाएगा, पाल का, धर्मपाल का कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात लिखूं, फर्स्ट फेज में, जो हमारा फर्स्ट फेज है, इस फेज में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, वो ये चल रहा है फर्स्ट फेज में, फेज फर्स्ट, जिसमें राष्ट्रकूट जीते, तो राष्ट्रकूट जीत तो गए, लेकिन विड्रॉ कर लिया अपने आप को। विड्रॉ क्यों विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इनको साउथ में जाना है, इनका रीजन मेन साउथ है, तो ये वापस चले जाएंगे। और रीजन पे कंट्रोल किसका हो गया, पाल डायनेस्टी का। पाल में कौन बैठा है, धर्मपाल। और धर्मपाल ने क्या कहा, धर्मपाल ने कहा कि भाई देखो सुनो, बात ऐसी है, हमने रीजन पे कंट्रोल कर लिया है, राष्ट्रकूट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो चले गए वापस साउथ में। अब क्योंकि हम स्ट्रोंग हैं, तो अब मैं बैठूंगा यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि नहीं, हम रूल नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम इनडायरेक्ट रूल करेंगे। और इनडायरेक्ट रूल में चक्रयुद्ध को बिठा दिया, चक्रयुद्ध को एज ए फ्यूडल लॉर्ड इन्होंने कन्नौज पे चक्रयुद्ध को बिठा दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या चल रहा है, ये गुर्जर प्रतिहार है, ये पाल है,
ये हमारे पास कन्नौज है और कन्नौज में बैठा हुआ है चक्रयुद्ध, ठीक है, और नीचे बैठे राष्ट्रकूट, ठीक है, ये वही सिंपल वही चीज। अब फिलहाल के लिए कंट्रोल किसका है? पाल का है, ठीक है। फर्स्ट फेज क्लियर हो गया, फर्स्ट फेज क्लियर। अब सेकंड फेज में आते हैं और ये बात हो रही है 806 to 7 के पीरियड में, जब यहां पे इस जगह पे आ जाएंगे नागभट्ट टू, नागभट्ट टू आ गए, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में नागभट्ट टू रूलर आ गया। पाल डायनेस्टी को देखोगे तो यहां पे आ जाएंगे देवपाल, देवपाल। कन्नौज पे बैठा हुआ है चक्रयुद्ध, किसने बिठाया था? धर्मपाल ने बिठाया था। किस लिए बिठाया था? बोले हम स्ट्रॉन्ग हैं, राष्ट्रकूट यहाँ पे है नहीं तो चलो हम ही बैठ जाते हैं। तो चक्रयुद्ध को एज ए फ्यूडल बिठा दिया था यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी में ध्रुव बैठा हुआ था, ध्रुव के बाद कौन आएगा? इंद्र थ्री, सॉरी इंद्र नहीं, यहां पे आएगा हमारे पास में गोविंद थ्री, गोविंद थ्री इस जगह पे। अब फिर दोबारा से देखेगा, अब समझना दोबारा से, नागभट्ट टू ने कहा कि हमारी डायनेस्टी को डिफीट किया था पाल ने, तो अब मैं बख्शूंगा नहीं किसी को भी। तो अब बात आती है सेकेंड फेज में, नागभट्ट टू चक्रयुद्ध को भगा भगा के मार रहे हैं। चक्रयुद्ध को मारा तो साथ में पाल आए, पाल में देवपाल आए तो इसको भी पिटा, मतलब दोनों को साथ में डिफीट किया, पाल भाग गए। अब वीक कौन हो गए? पाल हो गए। अब की बार स्ट्रॉन्ग कौन हो गया? गुर्जर प्रतिहार हो गए। गुर्जर प्रतिहार स्ट्रॉन्ग हो गए, पाल डायनेस्टी वो वीक हो गई, चक्रयुद्ध जो बैठा हुआ था वो भाग रहे, साथ में देवपाल भाग रहे। अब की बार फिर दोबारा से वही बात आएगी, कौन नीचे से? राष्ट्रकूट फिर दोबारा से इंटरफेयर करेंगे। बोले भाई क्या चल रहा है? बोले सर गुर्जर प्रतिहार हम पे अटैक कर चुके हैं, उन्होंने इस रीजन पे डोमिनेंस किया है, हम भाग रहे हैं। तो बोले रुको अभी हम बैठे हैं, हम आते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर है, ये फिर दोबारा से वही सीसो वाला गेम खेलेंगे। कौन स्ट्रॉन्ग हो रहा है? बोले गुर्जर प्रतिहार हो, चलो इनको लपेटो। अब तो ये राष्ट्रकूट किस पे अटैक कर देते हैं? गुर्जर प्रतिहार पे। और जब इस पे अटैक किया तो ये फिर दोबारा से इसको डिफीट किया, मतलब नागभट्ट टू को डिफीट किया, और नागभट्ट टू को डिफीट किया तो फिर दोबारा से कंट्रोल किसका आ गया? कन्नौज पे दोबारा से कंट्रोल किसका? राष्ट्रकूट का, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब फिर वही सेम सिचुएशन, इनके लिए क्या सिचुएशन है? साउथ, ये बीच में जो विंध्यन पर्वत है उनको क्रॉस करके फिर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे का साउथ तो रह गया फिर, तो फिर इनको अपना रीजन बचाना है, तो ये वापस से दोबारा से ये नीचे लौट के आएंगे। इनके लिए वापस से वही रीजन कि भाई हमें तो अपना एरिया बचाना है, नहीं तो हमारा खुद की डायनेस्टी खत्म हो जाएगी नीचे, तो ये फिर दोबारा से नीचे आएंगे। इन्होंने हरा दिया, ठीक है, रूल करने को कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनका मेन रीजन नीचे है, साउथ है, नहीं तो वो डायनेस्टी वो रीजन खत्म, तो ये क्या करेंगे? वापस से नीचे लौट के आएंगे, और वापस नीचे लौट के आएंगे तो फिर ये रीजन खाली, फिर दोबारा से कन्नौज खाली, और कन्नौज जब खाली है तो फिर कौन बैठेगा? अब की बार फिर वही बात, गुर्जर प्रतिहार। अब की बार डोमिनेंस कौन कर रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार। बात क्लियर हो गई। तो अब मैं सेकंड फेज को अगर दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि गुर्जर प्रतिहार डोमिनेट करेंगे इस कंडीशन में, कब? देखो सेकंड फेज, फेज टू, फेज टू, राष्ट्रकूट जीते, बिल्कुल जीते, राष्ट्रकूट वॉन, ठीक है, लेकिन विड्रॉ कर लिया फिर दोबारा से, ये तो फिर चले गए वापस, ठीक है। लेकिन अब की बार गुर्जर प्रतिहार क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और इसमें कौन है रूलर? नागभट्ट टू, नागभट्ट टू, ये डोमिनेट करेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, सेकेंड फेज में ये सिचुएशन हुई, ठीक है। अब नागभट्ट टू की होगी डेथ, ये मर गए, ये मरेंगे, तो पाल डायनेस्टी में अब इसके टाइम पे चल रहा है कौन? देवपाल। ये 833 के आसपास एक्सपायर हुए, चले गए, ठीक है। देवपाल 850 तक रहेंगे, और साथ में इनके बाद आएंगे मिहिर भोज, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको देखो, कुछ टाइम के लिए अब ये रीजन
क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों में अब जब ये चले जाएंगे, नागभट्टू चले जाएंगे, तो उसके बाद में वैक्यूम आ जाएगा, कुछ टाइम के लिए वैक्यूम आ जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद में मिहिर भोज जाएंगे। लेकिन वो शुरुआत में क्योंकि वो नए थे और ये पुराने थे, ओल्ड हो रहे हैं, तो इनको पता है कि इस रीजन में डोमिनेंस किसका करना है, इनका। तो थर्ड फेज अगर मैं लिखूं तो सेकंड फेज में क्या हो रहा है, गुर्जर प्रतिहार स्ट्रॉन्ग है, और अब थर्ड फेज जब शुरू होगा तो इस फेज में देवपाल क्या करेंगे, पाल डायनेस्टी के डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। बात क्लियर हो गई? क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट चले गए, जाने के बाद कुछ टाइम तक 15 से 20 साल, उस टाइम में फिर दोबारा से देवपाल वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास में मिहिर भोज। अब क्या सिचुएशन हो रही है, अब सिचुएशन ये हो रही है, अगर मैं देखूं यहां पे फेज 4 की बात कर लेते हैं, थर्ड कुछ भी लिख लीजिए। इस डायनेस्टी में ये है गुर्जर प्रतिहार, यहां पे बैठे मिहिर भोज, मिहिर भोज, ठीक है। इस डायनेस्टी की बात करोगे तो इसमें वीक रूलर्स आ रहे हैं, इसमें वीक रूलर्स आ रहे हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी में बात करोगे अमोघ वर्ष की, अमोघ वर्ष, ये एक ऐसा रूलर है जो कूल है, एकदम चिल, जिसको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बोले मुझे रहना है एकदम शांत, मुझे चाहिए पीस, मुझे किसी तरीके का कोई भी लड़ाई दंगे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये शांति से बैठा हुआ है, ये ऊपर आएगा नहीं, तो इस चीज़ का फायदा कौन उठाएगा, मिहिर भोज। कहेगा कि अब कन्नौज बिल्कुल खाली है, चलो अब मैं डोमिनेट करता हूँ। तो मिहिर भोज यहाँ पे जाता है कन्नौज वाले रीजन में, और यहाँ पे कंटोनमेंट बनाता है, और कंटोनमेंट बना के अपनी आर्मी इस्टेब्लिश करता है, और वहाँ पे खुद को किंग डिक्लेयर कर देता है, कहता है ये रीजन मेरा। ठीक है, ये वाला रीजन अपन का हो गया है, कंट्रोल, पूरा कंट्रोल किसका, गुर्जर प्रतिहारों का। मतलब हम फाइनली अगर देखें तो गुर्जर प्रतिहारों की जीत हो गई, क्लियर एकदम, ये जीत गए, यहाँ पे बना लिया। अब उसके बाद फेज 4 आएगा, जब मिहिर भोज भी चले जाएंगे, इसके नीचे के महेंद्र और रूलर्स आएंगे, तो उनका इतना कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पे आएंगे इंद्र 3, इंद्र 3 कहेंगे भाई अमोघ वर्ष जैसे रूलर्स अगर यदि यहाँ पे रहे तो ये तो पूरी तरीके से पूरी डायनेस्टी की बैंड बजा देंगे। तो हमें क्या करना होगा, मिहिर भोज खत्म हो चुके हैं, मतलब थर्ड फेज में क्या हो रहा है, थर्ड फेज में कंट्रोल पूरी तरीके से गुर्जर प्रतिहारों का होगा। उसके बाद उस रीजन में कोई डोमिनेंस नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ फेज की बात करें तो इस टाइम पे इंद्र 3 आके इसको कंट्रोल कर लेंगे, पूरी तरीके से इसको जीत लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इधर वीक आ रहे हैं, दोनों वीक है, तो ये जाएगा और इसको अपनी तरीके से कंट्रोल करेगा। लास्ट में कृष्ण 3 आएंगे, कृष्णा 3, वो जाके कन्नौज को डिस्ट्रॉय कर देते पूरी तरीके से, तहस नहस, बोले कुछ नहीं, सब कुछ अपन का है, कोई इसमें ये नहीं है कि ये मेरा डोमिनेंस, ये मेरा डोमिनेंस, नहीं, सब खत्म, सब अपन का है। क्लियर? अब देखो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हुआ, इसका अगर हम देखें रिजल्ट क्या निकलता है, ये जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल है, इससे क्या कंक्लूजन निकला या क्या रिजल्ट्स निकले जो इंडिया की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। ध्यान से देखो, अब क्योंकि मेन जो पार्टीज थी वो ये है इस रीजन में, पहले तो हमारे पास में ये गुर्जर प्रतिहार, इधर बैठे गुर्जर प्रतिहार, इधर बैठे हुए राष्ट्रकूट, इधर बैठे हुए पाल। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर एक घर में 3 लोग हैं, ए बी और सी, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो एक बात देखो, ये खुद के रिसोर्सेज खराब कर रहे हैं, खुद के रिसोर्सेज इनके लगातार क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, डिक्लाइन में जा रहे हैं। ये खुद भी धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ग्रोथ तो छोड़ो, ये अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं उभार पा रहे हैं, और जो है उसको भी खो रहे हैं, टाइम भी खराब हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, और ये राष्ट्रकूट, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में लड़ाई करते रहे, अगर ये तीनों एक हो जाते, सोचो अगर ये तीनों की तीनों पार्टियां एक हो जाती तो कितना बड़ा साम्राज्य हो सकता था। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में आपस में कोलिजन चल रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में
लगातार कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, तो इनसे इनके रिसोर्सेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, ऊपर से इन्होंने एक दूसरे को काट काट के जो मेन पावर्स थी उनको ही खत्म कर दिया, मेन पावर्स पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, अब इस चीज का फायदा कोई बाहर का देख रहा है, इसके अलावा ये जो इंडिया का रीजन है, इसके अलावा जो बाहर का रूलर कोई देख रहे हैं, जैसे हम इधर अरब वाली साइड से देखें, गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि ये अभी तक फिलहाल क्या कर रहे थे, डोर कीपर्स का काम कर रहे थे कि कोई भी अरब वाली साइड से एंटर ना कर पाए। यही हो रहा है अभी तक, ये यहाँ पे इस रीजन पे बैठे हैं कि कोई भी बाहरी जो पावर है, एक्सटर्नल पावर है, उसकी एंट्री इस रीजन में ना हो पाए। एज ए डोर कीपर वो यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि ये जब वीक हो गए इस स्ट्रगल में, ये वीक हो गए, तो अब इधर से कोई इनको रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई कंट्रोल है ही नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो इसी के बाद अब यहाँ पे महमूद गजनवी का अटैक होना शुरू होगा, ये सब हम आगे देखेंगे। तो क्योंकि अब उनके लिए यहाँ पे क्या स्कोप खुल गया है, यहाँ पे दरवाजे खुल गए उनके लिए कि चलो अब कोई भी इंडिया पे इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है नहीं, हम चलते हैं अपना कंट्रोल करने। बात समझ में आ गई? तो इसमें बहुत सारा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो ये है कंप्लीट ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में किस तरीके से डोमिनेंस होता है, किस तरह से राष्ट्रकूट अपना रोल प्ले करते हैं, और किस तरह से ये इंडिया के रिसोर्सेज को डिक्लाइन में लेके जाते हैं, और यहाँ पे अटैक अरब्स की साइड से होना शुरू होता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।